हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मुंह में घुलने वाली बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सब्ज़ी को अगर आप एक बार बनाकर खा लोगे ना तो चिकन मटन तो बनाकर खाना भूल ही जाओगे। ये इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी है और इतनी झटपट बनकर तैयार होती है ना, इसकी रेसिपी को देखकर तो आप दंग ही रह जाओगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले और बेसन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए झटपट से बनाते हैं बेसन की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर पहले मैंने ले लिया है एक बाउल और इसमें डाल देना है बेसन। तो बेसन को मैंने चाल कर ले लिया है, ये 1 पाव बेसन है। तो यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले। ले लिया है मैंने हल्दी पाउडर 1 चम्मच और हाफ प्याज को बहुत ही बारीक कट कर ले लिया है। साथ में मैंने ले लिया है 4 हरी मिर्च को कट कर और ले लेना है 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर। साथ में ले लिया है स्वाद अनुसार नमक। सबको कर लेंगे पहले ऐसे ही सूखा सूखा मिक्स। तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देना है 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हो। तो इसे भी अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर ऑयल हो चुका है मिक्स, डाल देना है अब पानी। पानी को थोड़ा थोड़ा कर डालना है। मैंने इस कटोरी से ही नाप कर हाफ कटोरी पानी लिया है। तो एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालें और हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसे आटे की तरह गूँथना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फिर से पानी डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने टोटली 50 ग्राम पानी डाला है और मेरा यहाँ पर 4 चम्मच पानी बच गया है। तो मेरा यहाँ पर ये डो हो गया है रेडी। तो इसे छोड़ देते हैं। तो अपने चलते हैं कढ़ाई की तरफ, कढ़ाई को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑयल भी हो गया है गर्म। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसे हाथों से लेना है और छोटे छोटे पीसेस के जैसे इसे तोड़ कर हाथों से डालें। जैसे हम पकौड़ियाँ वगैरह डालते हैं ना, वैसे कोई इसे आकार नहीं देना, जैसे गोल या चपटा कुछ भी नहीं, आड़े टेढ़े आकार में ही इसे डाल देना है और उलट पुलट कर दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे लाल होने तक सेक लेना है। तो यहाँ पर एक बैच बेसन की पकौड़ियाँ तल चुकी है। तो इसी तरह से मैं बाकी के बेसन को भी तल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। इसमें डाल देना है ऑयल। तो ऑयल आप जितना खाना पसंद करो उतना डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर 80 ml के करीब ऑयल डाल दिया है और साथ में डाल दिया है आधा चम्मच पचफोरन और कुछ तेज़पत्ता। तो पचफोरन जब चटक जाए तो इसमें डाल देना है हरी मिर्च कटी हुई। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को काट कर ले लिया था और इसे सिर्फ 10 सेकंड तक सेक लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। तो टोटली मैं इस सब्ज़ी में 1 पाव प्याज का यूज़ कर रही हूँ। 1 पाव बेसन है तो 1 पाव प्याज भी लगेगा। तो यहाँ पर प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने अदरक लिया था 2 इंच, लहसुन ले लिया था 25 कलियाँ। तो इस पेस्ट को भी मैंने 1 मिनट तक भून लिया। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच से हल्का कम डाल देना है। लाल मिर्च 1 चम्मच नहीं आधा चम्मच और डालना है आधा चम्मच ही गोल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर डाल देना है एवरेस्ट मटन मसाला 1 चम्मच, चिकन नहीं मटन मसाला ही डालना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, जो ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो वरना मत डालना। और फिर डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। हम लोगों ने पहले से पकौड़ियों में भी नमक डाला है तो यहाँ पर नमक हम कम डालेंगे अपने ग्रेवी के अनुसार। जितनी आपको ग्रेवी लगानी हो उसी अनुसार आपको नमक डाल देना है। तो अब यहाँ पर हम कर लेंगे सारे मसालों को मिक्स। तो यहाँ पर मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें हमें ऐड कर देना है बेसन का पानी, मतलब बेसन का पानी नहीं, जो गमले में हमारा बेसन लगा था ना उसी को धोकर मैंने इसे डाल दिया है। अभी इसमें और थोड़ा सा नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। तो टोटली हम इसमें 50 ml पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है, आप मसालों को देख सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही को ना हमें लेना है, ताज़ी दही लेनी है और इसे अच्छी तरह से फेंट कर डालना है और फ्लेम को एकदम लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही इसे डालना। अगर आप हाई फ्लेम पर डालोगे तो आपकी दही फटकर इसमें पनीर हो जाएगी, आपकी सब्जी बहुत बेकार हो जाएगी। दही मैंने 50 ग्राम लिया है जो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। तो इस टाइम आपको बहुत ध्यान देना है। तो देखिए मैंने फास्ट कर वीडियो को आपको दिखला दिया। दही को अच्छी तरह से कर लिया मिक्स और ढककर इसे लो फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से
भून चुकी है, पक चुकी है। तो यहाँ पर हम अपने ग्रेवी के अनुसार पानी ऐड करें। तो पानी को भी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करना है और देख लेना है कि हमारी ग्रेवी जितनी हमें चाहिए उस अनुसार पानी हमने डाल लिया है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ना 1 पाव पानी ऐड कर दिया है। तो मैं इतना ही ग्रेवी बनाने वाली हूँ। अगर आप और ज़्यादा बनाना चाहो तो और भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ग्रेवी को मैंने 2 मिनट तक ढककर पका लिया। अगर आप और ज़्यादा बनाना चाहो तो और भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ग्रेवी को मैंने 2 मिनट तक ढककर पका लिया। पकाने के बाद इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच गरम मसाला और सारी पकौड़ियों को। अब इसे हम सिर्फ ढककर 1 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। वो भी फ्लेम को हम लो कर छोड़ेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे। हमारी बहुत शानदार बेसन की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और कर देते हैं इसे सर्व। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार और कितनी झटपट से हमने बेसन की सब्जी को बना लिया। और देखकर आप बतला नहीं सकते ये मटन है या बेसन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही आसान प्यारे वीडियोस लेकर आती रहूँगी।